जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पितृदेव, जब हमारे पितृ जो हैं प्रेत होते हैं तो क्या संकेत देते हैं कि हमारे पितृ जो है प्रेत योनि में है या प्रेत बने हुए होते हैं। तो उससे उसके लिए हम किन संकेतों से जाने कि हमारे पितृ जो है प्रेत हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर दीजिए। आपको जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बने, माता रानी की कृपा भी सदैव बनी रहे। पितृ जब प्रेत रूप में होते हैं, हमारे घर के पितृ, हमें पता नहीं होता कि हमारे घर के पितृ किस योनि में चले गए हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें क्या पता हम हमारे पितृ जो है प्रेत योनि में है। अगली पीढ़ी कैसे समझ सकती है? उन्हें जब पता ही नहीं है कि किसी की गति हुई है या सदगति हुई है, सब भगवान का है और ना ही उन्होंने देखा। तो ऐसे कुछ मैं आपको संकेत बताऊंगा कि जो आप इन चीजों से समझ सकते हैं। जैसे कि स्वप्न के अंदर आपके पितरों का बार बार नंग अवस्था में दिखना। अगर स्वप्न में आपको स्वप्न आ रहे हैं और वो कहीं कहीं नंग अवस्था में है, कपड़े मांगते हुए दिख रहे हैं, कपड़े उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, या ऐसा दिख रहा है कि कहीं आप ऊंचाइयों से रोते हुए। नीचे गिर रहे हो, उस पितरों का रोते हुए दिखाई देना, मान लो भयंकर तरीके से रोते हुए दिखाई देना, घर के बुजुर्ग जो है दुखी दिखाई। दुखी दिखाई दे रहे हैं, कहीं फटे पुराने कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेत रूप के लक्षण है। फिर उस प्रकार से ये है कि जब वो घर के अंदर प्रेत रूप धारण कर लेते हैं, प्रेत रूप धारण करने के बाद घर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि घर में जो है आपकी जो तुलसा है वो पनपती नहीं है, घर में तुलसा जो है उभरती नहीं है। और उसके बाद ये भी मान लो अकेला ये नहीं है कि एक यही है, और भी विभिन्न लक्षण जो हो सकते हैं। तुलसा का ना उभरना, घर में बार बार बच्चों का मिसकैरेज होना, बच्चे जो हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है, बच्चे गर्भ गिर जाता है, गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भ में काफी प्रयास कर रहे हो, गर्भ नहीं उठ रहा है, और घर के दीवारों पे, घर के कोनों पे सीलन बहुत आ रही है, कहीं ना कहीं घर में एक दुर्गंध सी रहती है, और कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ जो हैं घर के किनारों पे बहुत ही ज्यादा विभिन्न प्रकार के उग रहे उग हैं। रहे हैं। घर के बुजुर्गों की तकलीफ रहना, घुटनों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, शरीर में पीड़ा रहना, शरीर के अंदर कहीं न कहीं दर्द या शरीर में पेन बना रहता है। और कई बार जो पितृ जो प्रेत योनि की ठेठ योनि और सर्प योनि में जाने के रूप में होते हैं, तब क्या होता है कि घर की जो नारी है उसको उसके साथ ऐसा दिखना कि कोई अजीब से व्यक्ति गलत संबंध बनाते दिखते हैं, या कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहरली चीज़ जो है हमारे शरीर के ऊपर वज़न डाल रही है, और हमारे जैसे कि रात को सोते हुए गलत प्रकार के स्वप्न आते हैं, शरीर पर वज़न आता है, बहुत सारा वज़न आता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती है, और फिर शरीर के ऊपर दबाव बना रहता है, कई प्रकार का दबाव रहता है शरीर के ऊपर, और उसको समझ में नहीं आता। फिर ये भी एक लक्षण होते हैं कि जब घर के जो पुत्र होते हैं, जैसे कि घर का कोई जेठा पुत्र है, उसके विवाह के अंदर अड़चन आती है। विवाह में अड़चन आती है, विवाह में लड़का-लड़की के विवाह, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं अड़चन आ रही है, रिश्ते आते हैं, फिर चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं, फिर चले जाते हैं। और बच्चों की जो आयु है वो इतनी ऊपर हो गई है कि वो समझ से बाहर है। ऐसा पता नहीं इनके कर्मों में क्या है कि हाँ भी, फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे दंपत्ति भी हो जाते हैं घर में जिसके संतान नहीं होती है। संतान भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते रहते हैं कि संतान नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं जो घर के पितृ हैं, वो प्रेत रूप में हैं। घर के पितृ जो हैं वो शुद्ध नहीं है, घर के अंदर पितृ जो हैं वो साथ कहीं न में कहीं जले। भटके हुए हैं। और वो भटके हुए पितृ जो हैं आपके, कहीं न कहीं उनकी सद्गति नहीं हुई है। तो ये कहीं न कहीं आपके घर के अंदर जो एक किस्म का श्रापित होया पड़ा है, जिससे आपको आप फिर मेहनत ज़्यादा करते हो, फल की प्राप्ति नहीं होती है। दरिद्रता आपके घर को छोड़ नहीं रही है। बहुत सारा प्रयास कर रहे हो, हर प्रकार की पूजा याचना कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, माता की पूजा करते हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, पूजा याचना सब कर रहे हो, लेकिन घर से दरिद्रता नहीं हट रही है।
घर में पैसे का ठहराव नहीं रह रहा है, घर में कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पैसा फिर भी उस प्रकार से पैसा घर में नहीं आ रहा जिस प्रकार से पैसा आना चाहिए था। आपकी मेहनत तो दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली है, लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट और फीडबैक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। बार बार नौकरी में काम नहीं बनता है, नौकरी की तलाश में जाते हो, नौकरी में काम नहीं हो रहा है। ये सारे जितने भी लक्षण है पितृ दोष के हैं, पितृ घर के प्रेत बने हुए हैं, उन्हीं की पोजीशन के भी ये जो है दोष आपके घर में उत्पन्न है। और ये कई बार आप जाते हो कहीं ऐसी जगह जाते हो, कोई आपको बोलता है कुछ करवाया हुआ है, ये करा हुआ है, किसी ओझा सियाने के पास आप जाते हो, वो कहते हैं ये हो जाए, लेकिन घर के पितृ जो है वो एज इट इज रहते हैं। हम कई बार इस प्रकार की गलती, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया गया है कि हम कहीं ओझा सियाने के वहां जाते हैं तो पितरों का इलाज करना होता है, पितरों को शुद्ध, लेकिन कहीं ना कहीं पितरों पे बंधन भी डलवा देते हैं, जिसके कारण भी पितर नाराज रहते हैं और वो उनकी जो है और वो सदगति नहीं कभी होती। उभर नहीं पाती, उनकी सदगति नहीं होती है, तो वो आपके घर में एक शराब रूप में भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में अगर इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर के जो पितर है वो प्रेत योनि में गए हैं। उन प्रेत योनि से उनको शुद्ध करवाना चाहिए, आपको उनको प्रयास करना चाहिए। शुद्ध करवाने के लिए सही गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम खुद ही सही कार्य कर ले और आप पितरों को शुद्ध करवाने की प्रक्रिया करते हो। शुद्ध पितर और कई बार प्रेत होता है, कई बार मान लो जो पीछे का प्रेत है वो कई बार पितर, जैसे किसी के घर में कोई रक्षा कवच नहीं है तो अगर उनके घर के पितर बिगड़े हुए हैं, उनके घर में प्रेत बने हुए हैं, तो बाहर की चीजें भी अंदर आना आगमन हो जाता है, बाहर की चीजें भी साथ लग जाती है, तो वो बाहर की चीजें आगे जाती हैं, वो फलाना मैं ये वो आगे जाती है, लेकिन आपके पितर एज इट इज नंगे रह जाते हैं। तो सही गुरु के माध्यम से अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हो, श्री बालाजी महाराज के दरबार जाना चाहते हो, अपने पितरों की सदगति करवाना चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा शुक्रवार को दरबार लगता है, दरबार में आप आ सकते हो। फोन नंबर इसी के अंदर दे रखा है, आप कांटेक्ट कर कर आकर हमसे मिल सकते हो। आपको जो भी बताया जाएगा उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बाबा की कृपा है, श्री बालाजी महाराज की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है, और आपका अधिक से अधिक जो है हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे आपका समाधान हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।